बीजेपी के स्पाई एजेंट देखे हो? नहीं देखे होगे। बहुत इलेक्शन जिताता है। उसको अपना स्पाई एजेंट बनाने के लिए जिगरा होना चाहिए यहाँ पे, तभी बनाना। अगर आप में जिगरा हो तभी आप उसको स्पाई एजेंट बना सकते हो। बहुत इलेक्शन जिताता है। देखना है कौन है वो स्पाई एजेंट। दोस्तों जोक सपाट, बंगाल इलेक्शन हो गया, बीजेपी जीत गई, ममता दीदी हार गई। और आपको बताना चाहूंगा कि साथ में राहुल गांधी भी बंगाल का इलेक्शन जीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस कहां जीती है बंगाल में? कांग्रेस तो केरलम में जीती है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कांग्रेस नहीं जीती है, सिर्फ राहुल गांधी जीते हैं बंगाल का इलेक्शन। राहुल गांधी तो ठहरे बीजेपी के स्पाई एजेंट, तो उनको कैसे क्रेडिट नहीं दिया जाए? तो राहुल गांधी भी माना जाए तो राहुल गांधी भी बंगाल का इलेक्शन जीते हैं। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती है और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां भाइयों बहनों, कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हाँ, वो अलग बात है कि बीजेपी ने राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं दिया, जिसकी वजह से इलेक्शन खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से हाथ मिला लिया, टीएमसी से। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुला। दोस्तों अब आप ही बताओ, क्या सच में राहुल गांधी बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते हैं? क्या लगता है आपको, बंगाल में राहुल गांधी या फिर कांग्रेस बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे थे? हमें नहीं लगता भाई, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट कम ही प्रचार प्रसार कर रहे थे वो। जैसे दिल्ली में किया उन्होंने, आम आदमी पार्टी को ले डूबे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ इतने सारे चीजें, मतलब दुष्प्रचार कर दिया, इमेज खराब हो गई, इलेक्शन हार गया आम आदमी पार्टी, बीजेपी को फायदा हो गया। वो तो शुक्र है कि बिहार में आरजेडी के अलायंस के साथ राहुल गांधी इलेक्शन लड़े, नहीं तो वहां पे भी डायरेक्ट सरकार ही बनवा देते बीजेपी के। इसका कारण नरेंद्र मोदी। और आने वाले टाइम में यूपी में इलेक्शन है, तो हम तो कहेंगे अखिलेश जी को कि राहुल गांधी को अपने हाथ पकड़ के रहिएगा, नहीं तो आपको नुकसान और बीजेपी को फायदा पहुंचा देंगे वो। आप इस बात से सहमत हो दोस्तों? क्या अखिलेश यादव को राहुल गांधी के हाथ पकड़ के नहीं रखना चाहिए आने वाले टाइम में जो इलेक्शन है उसमें? अब ममता दीदी कह रही है कि मैं सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा खिलौना है, मैं इससे खेलूंगी। अब कोई ममता दीदी को समझाओ यार कि ये झुंझुना नहीं है कि जिसके लिए वो हट कर रही है। वो जो बाल हट सुना था ना, वो हट कर रही है कि हमें तो यही चाहिए, हम नहीं देंगे, हम नहीं दूंगी। ये वाली सीन हो रखा है भाई बंगाल की कुर्सी के लिए आजकल। तो दीदी कह रही है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी। देखो, इंटरनेशनल कोर्ट जो होता है ना, वो एक देश से दूसरे देश के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, किसी देश के इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं होता है। किसी स्टेट के सीएम की कुर्सी के लिए और उसकी प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, इसके लिए नहीं होता है इंटरनेशनल कोर्ट। कोई फायदा नहीं होगा। ये कहना बहुत आसान है, धमकाना बहुत आसान है, अपने मुंह से बोलना बहुत आसान है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। ये सब फालतू की बातें हैं। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई खुशी के मारे। देखो, बंगाल में जो वायलेंस हो रहा है उसको कोई भी इंडोर्स नहीं कर रहा है, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। वायलेंस नहीं होनी चाहिए, इससे जान माल की क्षति होती है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है, लोगों की जाने जाती है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जरा इस दुग्गल मियां से पूछना चाहता हूं कि उसी बंगाल के धरती पे मुर्शिदाबाद में जब वक्फ बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, तो कितने हिंदुओं के घर जला दिए गए, कितने हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, उसके साथ गलत दुष्कर्म किए गए, उसको वहां से भगा दिया गया। तब ये दुग्गल मियां एक भी वीडियो नहीं बनाया, तब ये दुग्गल मियां कुछ भी नहीं बोला। मतलब पिछले 15 साल से बंगाल के जो लॉ एंड ऑर्डर थे वो बिल्कुल सही चल रहे थे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।